जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में स्पेलिंग के जांच के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Alt+F7 शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड 2007 में स्पेलिंग की जांच करने के लिए किया जाता है। तो सारे के सारे शॉर्टकट कीज आपको याद करना है जो हमने आप लोगों को बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, हेडर अथवा फुटर को एडिट करने के लिए आपको किस टैब को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए आपको किस टैब की आवश्यकता होती है। तो बताइए दिए गए पेज में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में हेडर एंड फुटर को एडिट करने का ऑप्शन होता है, तो आप लोगों को पेज लेआउट टैब का यूज करना होता है। हेडर और फुटर क्या होते हैं? तो किसी भी पेज में ऊपर की ओर जैसे किसी वेबसाइट के माध्यम में लिखा हो जिसने बनाया है और नीचे भी सेम उसकी वेबसाइट लिखी होती है या उसकी कोई अदर साइट्स के बारे में लिखा होता है दोस्तों, तो क्या होता है, इसे ही हेडर या इसे फुटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा है MS एक्सेल 2010 में स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल 2010 में स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, Ctrl+5 का। MS एक्सेल 2010 में Ctrl+5 शॉर्टकट की का उपयोग स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग MP पटवारी एग्जाम 2023 के लिए MP जीके की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से 2022 तक पूछे गए सभी MP जीके को समाहित किया है। साथ ही साथ MP जीके के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो सकते थे वह सभी भी हमने आपको इस PDF में प्रोवाइड कराए हैं। तो PDF को तुरंत डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दी हुई है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है MS वर्ड 2007 में Ctrl+V किसका संचालन करता है? क्या पूछा गया है? Ctrl+V किसका संचालन करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सेकंड, पेस्ट का। Ctrl+V का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेस्ट के लिए किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को जिसे हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+V होती है। और कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+C होती है। और अगर हम बात कर ली जाए अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो Ctrl+Z होती है। और यदि कट करने की ऑप्शन की जाए तो यह क्या होती है? Ctrl+X। ये क्या होता है दोस्तों? कट करने के लिए। तो कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, अंडू करने के लिए Ctrl+Z। ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS वर्ड 2010 में पेज लेआउट टैब द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संचालन नहीं किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पेज लेआउट द्वारा इनमें से किसका एक का संचालन नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है एक पेज में कॉलम डालना, पेज और सेक्शन ब्रेक डालना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पृष्ठों को स्विच करना है बदलना, ये तो पेज लेआउट का सबसे मुख्य भाग है, ये तो होगा ही। वाटर मार्क डालना, ये भी पेज लेआउट टैब में होता है। तो ऊपर के दो में से कोई सा एक आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, पेज और सेक्शन ब्रेक डालना जो है या पेज लेआउट टैब में नहीं दिया होता है। इसके अलावा जो कार्य आपको दिए गए हैं ये इन सभी का संचालन पेज लेआउट टैब से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है KB का पूर्ण रूप क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है KB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किलोबाइट। KB का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। आप देखिए यहां पर 1024 KB बराबर दोस्तों क्या होता है? 1024 बराबर से 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट या MB के बराबर कितना होता है? तो 1 गीगाबाइट होता है, 1 GB होता है। और 1024 GB के बराबर कितना होता है? 1 TB, 1 टेराबाइट होता है। GB का मतलब गीगाबाइट और TB का मतलब टेराबाइट होता है।
है। तो इनके पूर्ण रूप भी आप याद रखें, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड में देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है फॉर्मेट पेंटर द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया जाता है। देखिए चारों ऑप्शन ध्यान से देखना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह एक ऑब्जेक्ट के सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और इसे किसी अन्य पर लागू करता है फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली मूल संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर जिस भी एग्जाम में आता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होगा 0 और 1। बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में 0 और 1 मूल संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग किसी भी संख्या को लिखने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, एमएस वर्ड 2007 में पोजिनेशन टेप के अंतर्गत लाइन और पेज ब्रेक में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्ड कंट्रोल। यदि आपने एमएस वर्ड चलाया होगा दोस्तों तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी समस्या होगी, आपको अच्छे से याद करना होगा। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होगी आपको कंप्यूटर के बारे में बताने में, आपको काफी अच्छे से याद करना होगा यदि आपने सिस्टम का यूज नहीं किया है तो। यहां पर देखिए एमएस वर्ड 2007 में पोजिनेशन टेप के अंतर्गत लाइन और पेज ब्रेक में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो देखिए यहां पर कीप लाइंस टुगेदर ये होता है, कीप विथ नेक्स्ट ये भी होता है, विंडो आइकन कंट्रोल भी होता है, लेकिन कंट्रोल यहां पर जो आपका वर्ड कंट्रोल है यह ऑप्शन नहीं मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस एक्सेल 2007 में टैब कलर शीट क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया टैब कलर शीट जो ऑप्शन है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सीट टैब पर रंग लागू करता है। एमएस एक्सेल 2007 में टैब कलर जो है वह सीट टैब पर क्या करता है, कलर लागू करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान का उपयोग संख्यात्मक डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्ट बनाने हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्राफिक्स। एमएस एक्सेल 2010 में ग्राफिक्स का उपयोग संख्यात्मक डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्ट बनाने हेतु किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ग्राफिक्स होता है उसी का उपयोग हम डेटा को व्यक्त करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में किस बटन का खालिस्तान बटन विजुअल स्टाइलिश का एक मेनू प्रदर्शित करेगा जिसे आपकी थीम पर लागू किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 इफेक्ट्स। आपने देखा होगा सबसे लास्ट में होता है। एमएस एक्सेल आप जब चला रहे होंगे ना दोस्तों तो ऊपर जैसे फाइल, पेज लेआउट, इंसर्ट इन सभी का ऑप्शन होता है, इसमें सबसे लास्ट में जो होता है वह इफेक्ट का होता है। ठीक है, यहां पर जब आप करेंगे तो इफेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2007 में जो इफेक्ट का बटन होता है यह विजुअल स्टाइल का एक मेन्यू प्रदर्शित करता है। इसमें काफी सारे स्टाइल्स होते हैं, कलर्स के साथ होते हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं और जो आपका मन पसंदीदा स्टाइल हो उसे यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इफेक्ट। और यह हमारी थीम पर लागू हो जाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई थीम क्या होती है, बाहर की ओर निकल कर आती है, कुछ अंदर दबी होती है, कुछ थीम इस तरीके से अलग अलग शेप में होती है। तो यह भी आपको इफेक्ट्स में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा विकल्प रंगीन बार को प्रदर्शित करेगा जो किसी सेल में वैल्यू का संकेत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 डेटा बार्स। एमएस एक्सेल 2010 में डेटा बार्स जो है यह रंगीन बार को प्रदर्शित करेगा जो किसी सेल में वैल्यू का संकेतक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस वर्ड 2010 में कॉपी, कट और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से कहां संग्रहित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है एमएस वर्ड 2010 में कॉपी, कट और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से कहां संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लिप बोर्ड में। एमएस एक्सेल 2010 में कॉपी, कट और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप की बात की जा रही है दोस्तों क्योंकि हम स्थायी तो करते नहीं है। जैसे हमने एक जगह से किसी डॉक्यूमेंट को कट किया दोस्तों, अब उसे दूसरी जगह ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो इस दौरान जो डेटा है हमारा अस्थायी रूप से कहां संग्रहित होता है, तो क्लिप बोर्ड में संग्रहित होता है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ पटवारी एग्जाम के लिए एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें यदि आप लोगों का भी एमपी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सपना है तो। जय हिंद दोस्तों।